हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखेंगे अटेंडेंस बनाना। देखिए यहाँ पे मैंने एक अटेंडेंस बना रखी है एक्सेल शीट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल प्रेजेंट, टोटल अब्सेंट और टोटल संडे, टोटल लीव और टोटल संडे यहाँ पे हमारे पास दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें अगर मैं किसी का भी देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट की जगह मैं अब्सेंट करता हूँ, तो जब मैं एंटर करूंगा, चेंज करूंगा तो अब्सेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे कलर हाईलाइट हो गया लाइट रेड। अगर मैं यहाँ पे पी की जगह एल करता हूँ लीव, तो लीव की जगह क्या हो जाएगा भाई, येलो कलर से मार्क हो गया। अगर कहीं पे मैं संडे लिखता हूँ SUN, तो वो हाईलाइट हो जाएगा इस कलर से, देखिए हाईलाइट हो गया है ना। तो अगर यहाँ पे ए लिखता हूं तो देखिए यहाँ पे ए, तो ए कैसे हो रहा, अगर इसकी एल की जगह मैं लीव की जगह अगर वो प्रेजेंट था मैं पी लिखूंगा और वो ऑटोमेटिक कलर ग्रीन हो गया। तो ये कैसे हो रहा है, इस तरह से बड़ी कंपनीज में इस तरह से अटेंडेंस बनाई जाती है। कैसे, मैंने यहाँ पे जनवरी मंथ की अटेंडेंस बना रखी थी। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ले रखे हैं, कंपनी का नेम ले रखा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले रखी है, डिजिग्नेशन ले रखी, और ये हमारे डे है, डेट है, और यहाँ पे हमने डे ले रखे है ना। तो ये हमारी ट्रिक है। यहाँ पे प्रेजेंट कितने दिन था, लीव कितने दिन था, और संडे कितने दिन थे। अब्सेंट हमने नहीं लगाया, हम अब्सेंट का भी ले लेंगे। यहाँ पे आप देखिए कितने दिन यहाँ पे प्रेजेंट रहा भाई, ये देखो 18 दिन प्रेजेंट रहा। कौन है ये, मैंने देखा भाई, ये सुमन है, टेलीकॉलर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 8 फरवरी 2023, और ये मंथ में 18 डे प्रेजेंट रहे हैं, 4 लीव थी, 4 संडे थे, है ना। तो इस तरह से अटेंडेंस बनाएंगे। यहाँ पे पर डे वाइज हमने बना रखी है कि भाई एक दिन में ये बंदा कितने, मतलब ये पर डे में कितने एम्प्लॉय जो प्रेजेंट रहे। इस दिन में 14 एम्प्लॉय, मतलब 1 जनवरी को मंडे था और उस दिन प्रेजेंट टोटल कितने लोग थे, 14। तो इस तरह से एक अटेंडेंस शीट बनाई जाती है किसी भी कंपनी में, और ये इस तरह से आप अटेंडेंस शीट HR भी बनाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप HR की जॉब पाना चाहते हैं, अगर आप MIS की जॉब पाना चाहते हैं और किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। चलिए सीखते हैं हम इस अटेंडेंस को बना कैसे सकते हैं। सिंपल, कोई ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बस 5 मिनट में आप इस तरह से एक अट्रैक्टिव अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी फार्मूले, किसी भी जॉब के लिए। चलते हैं हम एक नई शीट पे, मैं एक नई शीट ले लेता हूँ। ये हमारे पास आ गई एक न्यू शीट। यहाँ पे हम वो अटेंडेंस शीट बनाएंगे। तो सिंपल, सबसे पहले ये हमारा फॉर्मेट था जिसमें हम, ये मेरा फॉर्मेट था, मुझे इसी तरह से नया फॉर्मेट क्या करना है, जनरेट करना है, नया फॉर्मेट बनाना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं, नेम देते हैं अटेंडेंस ऑफ मार्च मंथ। मार्च मंथ ये हमारी हो गई। इसको मैं क्या करता हूँ, Alt H MM के साथ मैंने इसको मर्ज कर दिया सेल को। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब हमें यहाँ पे लेना है एम्प्लॉय नेम। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई मुझे चाहिए क्या, डेट। मैं यहाँ से लिखता हूँ, मुझे चाहिए डेट्स, चाहिए मुझे चाहिए डेट्स नेम। अब मुझे चाहिए टोटल, यहाँ पे मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय नेम, जो भी आपके एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय नेम। सेकंड मुझे चाहिए क्या, एम्प्लॉय नेम के आगे मुझे क्या चाहिए था, हम इस शीट में देख लेते हैं। एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डिजिग्नेशन। ठीक है, तो मैं चलिए इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और ये यहाँ पे हम मैं कर देता हूँ वैल्यू को पेस्ट। ये मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई मेरी, और ये डिजिग्नेशन हो गई। ठीक है,
ए मैं मार्च को एच कैपिटल कर दूं, हाँ मार्च, ठीक है। ए हो गई। एम्प्लॉय नेम में मैं कोई भी नाम, चलिए मैं नाम को कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूं जिससे कि जल्दी हो सके। मैंने नेम को कॉपी कर लिया और यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ये मेरे सारे नेम हो गए, है ना। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग कोई भी डेट डाल दो। मैं चाहता हूं मैं कंट्रोल सेमीकोलन के साथ डेट आ गई, है ना। मैं इसको क्या करता हूं, मैं मार्च 3 कर देता हूं और यहाँ पे कर देता हूं भाई मार्च मंथ की अटेंडेंस है तो मैं फरवरी कर देता हूं 2021 और डेट ले लेता हूं 26 फरवरी। और यहां से मैं क्या करूंगा, ड्रैग कर लेंगे हम लोग। इस तरह से जब ड्रैग करेंगे तो एक ही बार में पूरी अटेंडेंस, एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने ले ली, वो यहाँ पे लिख के आ गए। अब हम इनको डेजिग्नेशन देते हैं। डेजिग्नेशन देने के लिए आप सिंपल यहाँ पे टेलीकॉलर, मैं सबकी डेजिग्नेशन दे रहा हूँ, टेलीकॉलर है। ये सारे एम्प्लॉय क्या है, टेलीकॉलर है, मतलब कॉलिंग करते हैं एक कंपनी के लिए, सेल्स टीम के लिए। ये हमारे टेलीकॉलर टीम होंगे, है ना। अब सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेट्स हैं, यहाँ पे हम सिंपल एक डेट्स लेंगे इस तरह से। और ये डेट्स आ गई, मैं मार्च की बना रहा हूं, मैं मार्च मंथ की बना रहा हूं, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मार्च 3 और यहाँ पे क्या कर लूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 01 मार्च से, है ना, 1 मार्च से। अब सिंपल आपको एक अगर डेट लिख ली तो आपको क्या करना है, इसको कर देना ड्रैग, और यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये 30 मार्च तक की मैं बना, ये 30 मार्च तक की डेट हमारे पास आ गई। कंट्रोल ए के साथ अल्ट ओ सी ये करेंगे और ये डेट इस फॉर्मेट में आ गई। लेकिन हम बात करें कि डेट तो हमारी इस तरह से है, तो टेंशन मत लीजिए, वो भी हो जाएगा बस 2 मिनट में, है ना। अब ये हमारी वो हो गई। अब मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पर इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल डेट्स जो हैं उनको करूंगा सिलेक्ट और यहाँ आ जाऊंगा और इस पे मैं कर लूंगा फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट करोगे, अब आप डिपेंड करता है कि आप कितनी डिग्री इसको जो है डायरेक्शन में चेंज करना चाहते हैं। आप यहाँ से इस तरह से ले सकते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे लीजिए और ओके कर दीजिए। अब ये डेट्स 90 डिग्री पे होकर आ गई, है ना। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग पे आएंगे और कंट्रोल बंद दबाएंगे। कंट्रोल बंद से क्या होगा, इस तरह के यहाँ पे मैं करता हूं, ये आगे कंट्रोल बंद। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, इस पे डेट है, डेट पे आऊंगा और मोर नंबर ऑप्शन पे आके डेट पे चलाऊंगा। डेट पे अब आपको डेट का फॉर्मेट चेंज करना है तो आप यहां से ले सकते हैं। मैंने ये वाला डेट का फॉर्मेट ले रहा हूं, ओके करूंगा। अब देखिए 1 मार्च 2024, 2 मार्च 2024, 3 मार्च 2024, इस तरह से आ गया, है ना। ये आपके आ गए, तो मैं इसको मैंने कर लिया। फिर मैं करूंगा अल्ट ओ सी ए। अब देखिए ये ऑटोमेटिक फिट हो गया। पूरा वीडियो देखे फ्रेंड, विदाउट स्किप किए, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी अटेंडेंस जो हम कैसे बनाते हैं, किसी कंपनी में कैसे काम होता, वो आपको पता लग सके। सिंपल, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक्सेल का अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो यार, पूछा जाता है आपसे कि आप भाई MIS से अगर गए, आप HR गए तो HR में आप अटेंडेंस किस फॉर्मेट में बनाते थे, क्या फॉर्मेट है। बहुत जगह तो इंटरव्यूअर आपसे फॉर्मेट पूछ भी लेते हैं, आपने किस फॉर्मेट पे बनाई है, ठीक है। डे, तो डे लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करें भाई, मार्च 24 में 1 तारीख को डे था क्या, तो सिंपल आप कैलेंडर में आइए, अपना कैलेंडर खोलिए और मार्च मैं देख ले रहा हूं कि मार्च में हमारा 1 तारीख को क्या था। मार्च में 1 तारीख को हमारा फ्राइडे था, क्लियर। तो 1 तारीख को मार्च में क्या था, फ्राइडे। मैं यहां आऊंगा और सिंपल यहां क्या लिख दूंगा, फ्राइडे। एंटर करिए, फ्राइडे आ गया।
इसको आपको फिर ड्रैग करना है और इस तरह से। अब देखिए आपके सारे फ्राइडे सैटरडे संडे आप कंट्रोल ए अल्ट ओ सी ये करिए, ये सारे आ गए। लेकिन मुझे इसको भी ना इस तरह से 90 डिग्री में ड्रैग करना है। तो आप सिंपल क्या करिए, इसको सिलेक्ट करिए, यहाँ पर आइए और इसको फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट कर दीजिए और यहाँ पे क्या करिए 90 डिग्री अप कर दीजिए और ओके। ये आपका इस तरह कंट्रोल ए अल्ट ओ सी ये करेंगे, ये आपका देखिए डेट और टाइम आ गया है ना। अमेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल। अब हमें क्या देना है कि भाई इस पहले मैं क्या करता हूं, इस पूरे डेटा को कर लेता हूं सिलेक्ट और अल्ट एच बी ए के साथ बॉर्डर दे देता हूं। सिंपल। अभी कोई फॉर्मेटिंग नहीं हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है कलर फॉर्मेटिंग करना। तो ये हो गया। अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, ये इतना तो काम हमारा हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, ये फॉर्मेट हमारा था, यहाँ पे मैंने कंपनी नेम दे दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दी, ये हमने दे दिया। लेकिन हमने इसमें क्या किया, सिंपल इसी में कर दिया। तो इसको ना करके अब मैं क्या करूंगा, इसको और इन सेल को सबको क्या कर लूंगा, मर्ज अल्ट एच एम एम। इसको भी क्या कर लूंगा अल्ट एच एम एम और इसको भी क्या कर लूंगा अल्ट एच एम एम। और इन सिंपल सेल को सबको क्या कर देंगे हम सेंट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल भी करेंगे और इसको एक प्यारा सा कलर दे देंगे और इसको सेंटर में कर देंगे। इसकी फॉर्मेटिंग अब हम चेंज कर रहे हैं। ये हो गई हमारी फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब इस जो ये थी एक कॉलम, तो इसको मैं क्या करता हूं डिलीट, कंट्रोल माइनस के साथ डिलीट। अब ये क्लियर हो गया है ना। तो इस तरह से मैंने कर लिया। सिंपल। यहाँ पे भी मैं एक फॉर्मेटिंग देता हूं भाई। यहाँ पे पहले मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, अल्ट एच एम एम करूंगा और यहाँ पे मैं एक नया फॉर्मेट कलर लूंगा और इसका टेक्स्ट वाइट कर दूंगा। यहाँ से कलर की क्या करूँ, दूसरा फॉन्ट ले लूंगा और यहाँ से साइज इंक्रीज कर दूंगा। हो गया क्लियर, समझ में आ रहा ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल इस डेटा को लेना है और इस डेटा में भी फॉर्मेटिंग कलर फॉर्मेटिंग कर लेनी है। मैंने ये वाला कलर ले लिया और ये मेरा कलर हाईलाइट हो गया। अब इस डेट को मुझे क्या करना है, बोल्ड करना, तो कंट्रोल वी के साथ बोल्ड कर। अभी तक मेरा इतना काम हो गया। अब मैं चाहता हूं कि भाई इस डेटा में सबसे पहले मैं यहाँ पे, अब मुझे क्या लेना है कि भाई यहाँ पर अगर मैं ये पूरा डेटा सिलेक्ट करूंगा और ये डेटा सिलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि भाई अगर यहाँ पर पूरे में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करूंगा, मैं होम टैब में आऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए और यहाँ पर आएगा मैनेज रूल्स और न्यू रूल्स। तो न्यू रूल पे क्लिक करना। न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद इस तरह से एक विंडो ओपन होगी। आप आ जाना फॉर्मेट ओनली टेक्स्ट में और यहाँ पे बिटवीन लिखा, बिटवीन की जगह आप करेंगे क्लिक डाउन एरो पे तो आएगा इक्वल टू। अब मैं क्या करूंगा, अगर भाई कोई डेटा बराबर है किसके, मैं चाहता हूं कि अगर ए है अब्सेंट के, तो फॉर्मेट में दे दूंगा यहाँ पे कलर। अरे भाई बुक अब्सेंट है तो इस कलर से हाईलाइट हो जाए। ओके और ओके, यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग यूज हो गई। दूसरा, फिर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊंगा, न्यू रूल पे आऊंगा, फॉर्मेट टेक्स्ट कंटेंट पे आऊंगा, बिटवीन पे इक्वल टू आऊंगा और मैं चाहता हूं अगर इसमें कुछ है और वो बराबर है किसके, पी के, प्रेजेंट है, तो वो फॉर्मेट में दे दूंगा यहाँ पे कि भाई वो पी है प्रेजेंट है, तो वो हाईलाइट हो जाए विद ग्रीन कलर और मैं ओके कर दूंगा।
तीसरी कंडीशन है कि अगर वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल, अगर वो बंदा एम्प्लॉय उस दिन क्या है, इक्वल टू बराबर है लीव के, अगर वो लीव पर है तो मैं एक फॉर्मेटिंग दे दूंगा कि वो लीव पे, तो येलो कलर से हाईलाइट हो जाए ओके और ओके। ये फॉर्मेटिंग आपको यूज करनी पड़ेगी, बार बार सारी फॉर्मेटिंग यूज करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस एक्सेल के यूजर के लिए। फिर आएंगे, मैं चाहता हूं कि न्यू रूल पे आऊंगा, अगर कोई भी बंदा इक्वल टू है बराबर किसके, संडे के, तो मैं फॉर्मेटिंग कलर दूंगा कि भाई उसका जो कलर है वो इस कलर से हाईलाइट हो जाए, और मैं करूंगा ओके एंड ओके। अब मैंने यहाँ पे एक कलर फॉर्मेटिंग दे दी, अभी देखेंगे वो कैसे काम करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे मैं दूंगा इसको अल्ट एच एम एम मर्ज करता हूं, इनको भी अल्ट एच एम एम मर्ज करता हूं, इनको भी अल्ट एच एम एम मर्ज करता हूं, और इसको भी अल्ट एच एम एम के साथ मर्ज। यहाँ पे मैं लिखता हूं भाई टोटल एब्सेंट डे, यहां पे लिखता हूं टोटल प्रेजेंट डे, यहां पे लिखता हूं टोटल लीव डेज, यहां पे लिखता हूं टोटल संडे। ये हो गए मेरे, मैं इनको करता हूं सिलेक्ट और करता हूं भाई ऑटो फिट, ये मेरा हो गया। अब मैं इस पे अल्ट एच बी ए के साथ एक बॉर्डर मैंने दे दिया, अल्ट एच एम कर दिया और कंट्रोल वी कर दिया, ये मेरा काम हो गया। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, इसको भी डेटा को करूंगा भाई यहां से सिलेक्ट और अल्ट एच बी ए के साथ बॉर्डर दे दूंगा, यहां पे भी कंट्रोल जेड करता हूं, इसको मुझे यहां से लेना है और यहां तक, और अल्ट एच बी ए। क्लियर? अब आपको यहां पर एक ऑप्शन और देना है, मैंने दिया था टोटल, तो इसको कैंसिल करते हैं, यहां पे अल्ट एच एम एम और यहां लिखते हैं टोटल प्रेजेंट डे। भाई मुझे पर डिवाइस भी चाहिए, तो मैंने ए ले लिया, कंट्रोल बी किया। अब यहां पे मैं एक बॉर्डर और लगा दूंगा अल्ट एच वी ए के साथ, और इसकी कलर फॉर्मेटिंग दे देता हूं मैं एक, इस तरह से एक कलर लिया मैंने, और इस कलर में मैंने क्या किया, इसको फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कलर ले लिया व्हाइट। ठीक है, और इसमें ब्लैक है तो ब्लैक की जगह मैं क्या कर लूंगा, ब्लैक लाइन की जगह मैं लाइन का कलर है वो चेंज कर लूंगा, और मैं यहाँ पहले यहाँ पे पूरा लेता हूं अल्ट एच वी ए के साथ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फॉन्ट के लिए अल्ट एच वी आई प्रेस करूंगा, फॉन्ट व्हाइट कलर लेना, मुझे इस लाइन का कलर व्हाइट करना, इस तरह का करना सिलेक्ट, ये व्हाइट कलर की हो गई, ये व्हाइट कलर की हो गई, ये व्हाइट हो गई, तो मुझे इसको सेव करना है, मैनुअल नहीं करना है, सिंपल आपको आ जाना है यहाँ पर, और इसको पूरा लाइन पूरी डेटा को सिलेक्ट करिए, अल्ट एच बी ए करिए, एक ही बार में व्हाइट कलर की लाइन आ गई है ना, अमेजिंग, ये हमारा रेडी हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूंगा कि भाई सिंपल मैं चाहता हूं कि सभी में पी, मैं पहले मैं क्या करता हूं प्रेजेंट सब में लगा लेता हूं, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैं बताऊंगा एडवांस की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। सिलेक्ट करिए, कंट्रोल जी करिए, ये डेटा है इसको सेव करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जी किया, स्पेशल पे आएंगे, स्पेशल पे आने के बाद इस तरह से विंडो खुलेगी, यहाँ पे आपको ब्लैंक पे सिलेक्ट करना है और ब्लैंक पे ओके करना है, और यहाँ पे कर देना प्रेजेंट, मैं करता हूं पी,
जहां पे भी ब्लैंक सेल है वहां पे प्रेजेंट हो जाए और कंट्रोल के साथ एंटर। एक ही बार में सारा डेटा फिल हो गया। एक ही बार में क्या हुआ, सारा डेटा यहाँ पे एंट्री हो गया। अब एक हमने ग्रीन देखी, सारी ग्रीन हो गई, प्रेजेंट है सभी लोग। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे पहले एक क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि भाई संडे कहाँ है, यहाँ पे संडे है ना। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे भी संडे है, यहाँ पे लिखूं SUN और एंटर, वाह ये तो रेड कलर से हाईलाइट हो गया है ना। मैं यहाँ लिखता हूं SUN एंटर, SUN एंटर, SUN एंटर, SUN एंटर, मतलब रेड कलर से हाईलाइट हो रहा क्योंकि मैंने वहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे रखी थी। इसको आइए ड्रैग कर दीजिए, ये यहाँ पे आके इसको कंट्रोल D करते हैं और ये रेड कलर से हाईलाइट हो गया। ये आपको समझाने के लिए मैंने किया। ऐसे ही यहाँ पे संडे है तो यहाँ पे संडे लिखिए और यहाँ पे ये संडे पूरा नहीं, हमने जो फॉर्मेटिंग में दिया था वही SUN संडे लिखिए, एंटर करिए, ये हो गया। इसको सिंपल कंट्रोल D कर दीजिए। यहाँ पे भी संडे है, संडे SUN करिए, एंटर करिए और यहाँ ड्रैग कर दीजिए, है ना। यहाँ पे संडे है, यहाँ पे SUN लिखिए, एंटर करिए और इसको कर दीजिए ड्रैग। ये आपका, मैं करता हूं कंट्रोल A Alt O C, इस तरह से आपने कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि भाई ये तो एब्सेंट था, मैं एब्सेंट दूंगा, देखिए एब्सेंट करूंगा, एंटर एंटर एंटर, जो भी एब्सेंट कर रहा हूं उनकी सारा कलर हाईलाइट हो रहा। कितना अमेजिंग है ना, कोई भी अगर है एब्सेंट है तो वो हाईलाइट हो रहा है ना। ये प्रेजेंट एब्सेंट सब। अगर मैं चाहता हूं कोई लीप पर था तो लीप करो, ये येलो कलर से हाईलाइट हो गया, ये येलो कलर से हाईलाइट हो। भाई ये लीप पे थे, ये लीप पे थे, ये लीप पर थे, ये लीप पर थे, ये हाईलाइट हो रहा है येलो कलर से। ये है एडवांस एक्सेल का एडवांस फार्मूला ट्रिक। ये लीप पर लीप पर लीप पर लीप पर जो भी कैंडिडेट लीप पर थे उनका सारा डेटा हाईलाइट हो रहा यूजिंग कलर। अगर ये एब्सेंट थे तो एब्सेंट हो रहा है, ये डेटा है ना। अब अगर यहां पे अभी इनकम्प्लीट, अब मुझे देखना है कि टोटल यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट डे उसके कितने थे। मैं पहले इसको फॉर्मेटिंग करता हूं। एब्सेंट डे के लिए मैं सिंपल लाइट कलर लूंगा एक, ऐसे ही मैं प्रेजेंट के लिए एक कोई लाइट कलर चूज कर लेता हूं। लीव के लिए मैं कोई येलो लाइट कलर ले लेता हूं और संडे के लिए मैं रेड लाइट ले लेता हूं हल्का, ठीक है। अब यहां पर एब्सेंट के लिए इक्वल काउंट इफ फार्मूला यूज करेंगे। काउंट इफ फार्मूला, यहां आइए रेंज में, और रेंज में इस पूरे डेटा को कर लीजिए सिलेक्ट, कॉमा। अब आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में आपको क्या देना है, क्राइटेरिया में आपको सिंपल देना है डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आप देख रहे हैं क्या एब्सेंट, तो एब्सेंट को हमने किससे प्रेजेंट किया, ए से, ए डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, कोष्टक को क्लोज, एंटर। अब देखिए इसमें सिर्फ एक दिन ये एब्सेंट था, इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे इस तरह से और ये टोटल एब्सेंट डे यहां पे निकल के आ गया। ऐसे ही आपको प्रेजेंट डे देखने हैं तो इक्वल काउंट इफ, यहां पे फिर से लगाते हैं इक्वल काउंट इफ, फिर से रेंज को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा। अब किससे प्रेजेंट करना है मुझे, पी से, पी से डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, कोष्टक क्लोज, एंटर। ये आ गया भाई टोटल प्रेजेंट डे
24 प्रेजेंट रहा, 1% इस तरह के जो सबकी वो प्रेजेंट डे निकल के आ गए। मैं यहाँ से सिंपल यहाँ तक ड्रैग करता हूँ, क्लियर, ये आ गया। लीव तो इक्वल काउंट इफ, फिर से रेंज को सिलेक्ट, कामा डबल इन्वर्टेड कामा में लीव देंगे क्योंकि लीव से मैंने प्रेजेंट शो किया है। तो लीव एंटर करिए, एक इनकी लीव थी, इनको सबको ड्रैग कर दीजिए, ये लीव आ गई कि भाई ये 5 दिन लीव पे थे, ये 2 दिन लीव पे थे। संडे इक्वल काउंट इफ और इस डेटा को पूरा करिए, सिलेक्ट कामा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर सन लिखेंगे क्योंकि संडे को मैंने सिर्फ संडे सन से प्रेजेंट किया, कोष्टक क्लोज एंटर। और ये 4 संडे यहाँ पर थे, ये आ गया हमारे पास। इसको मैं सिंपल अल्ट HAC के साथ सेंटर में ले आएंगे, ये हो गया मेरे पास। अब पर डे बेसिस पे हमें चाहिए कि कितने प्रेजेंट थे, तो इक्वल COU काउंट इफ का फॉर्मूला यहाँ भी लगाएंगे और इस डेटा में कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा P डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कोष्टक क्लोज, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट देखनी है तो हमने प्रेजेंट ली, एंटर। और ये 16 दे 1 तारीख को 16 एम्प्लॉय प्रेजेंट थे, यहाँ तक ड्रैग करेंगे और ये सबका रिजल्ट कंट्रोल भी करता हूँ, ये सभी का रिजल्ट आ गया। इसका थोड़ा सा रिसाइजिंग कर लेते हैं जिससे कि अच्छे से दिख सके। कंट्रोल A अल्ट OCA के साथ करते हैं, ये हमारा फाइनल अटेंडेंस सीट बन गई। इसको मैं थोड़ी सी कलर फॉर्मेटिंग ग्रीन ले लेता हूं जिससे अच्छे से विजुअलाइजेशन हो। ये हो गई हमारी एक अटेंडेंस सीट जो एवरी कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाओ, इंटरव्यू में इस तरह के डेटा पूछा जाता है। ये हो गई भाई, यहाँ पे एब्सेंट करिए कलर हाईलाइट, यहाँ पे लीव करिए कलर हाईलाइट, यहाँ पे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट की जगह एब्सेंट की जगह मैं क्या करता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ कलर हाईलाइट ग्रीन। तो ये है एडवांस एक्सेल की एडवांस अटेंडेंस शीट। तो आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे आप एक नई अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। अगर आप इसी तरह की एडवांस एक्सेल वीडियो देखना चाहते हैं, एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक ऐसी नई एडवांस एक्सेल वीडियो के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।